एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं जो आपके 2025 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आज हम देखेंगे क्या जो 25 नवंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ था एएलपी का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए तीनों शिफ्ट में, उन तीनों शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन परसेंटेज से सॉल्व हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपनी धनराशि 20% खो देता है। शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये शेष रह जाते हैं। उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी? तो आपने अगर नोटिस किया हो, जो भी मेरी वीडियो देख चुका है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाली सीरीज जो देख रहा था, उसको पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था। और देखिए एएलपी में भी पूछा गया, मतलब 2023 में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा गया और 2024 में जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए स्टार्ट करें इसको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो उसने क्या किया, एक धनराशि होगी, मान लीजिए वो पी एक धनराशि है। उसको क्या किया उनने, 20% खो दिया, मतलब बची कितनी होगी, 80/100। 80% बची होगी क्योंकि हमारे पास शेष राशि बची है ना, इसीलिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कोई एक धनराशि होगी, फिर उसमें से भी क्या करता है 25% खर्च कर देता है और बचाता कितना है 75%। तो हम 75, और ये सब करने का उसके बाद धनराशि बचती कितनी है 480। तो हमें चाहिए कि वो धनराशि क्या, मतलब पी की वैल्यू हमें चाहिए, वो हम निकाल लेंगे। तो देखो 0 से 0 चला जाएगा यहाँ, इसको काट दीजिए आप, 2 से 4 बार और ये 5, 5 से जाएगा कितनी बार 15 बार, और 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, ठीक है। 4 से चला जाएगा ये 5 बार। तो पी को यहीं रहने दीजिए, बाकी सारी चीज़ को उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा 5/3। 5 तो 3 से जाएगा 1 बार और 6 बार, तो आ जाएगा आपके पास 160 गुणा 5। तो ये कितना आ जाएगा, 16 5 80, तो 80, तो कितना आ जाएगा 800। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज दर से 11,000 पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपका क्वेश्चन होगा कि ये परसेंटेज से कैसे रिलेटेड है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, मान लीजिए एक प्रिंसिपल है, पहले साल का तो सेम ही होता है, तो यहाँ से कुछ एक वैल्यू आएगी, है ना। आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे, मतलब जो भी इंटरेस्ट आएगा, और उसको क्या करोगे फिर प्रिंसिपल में जोड़ दोगे, तो वो प्लस होके क्या बन जाएगा, फिर वो आगे जाके क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, एक वो नया प्रिंसिपल बन जाएगा, सॉरी, ठीक है, वो एक न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर इसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका जो भी आ जाएगा उसको जोड़ देंगे, फिर एक न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ऐसे आप जोड़ते चलते हैं। तो और इसी को आपने परसेंटेज में एक तरीके से देखा, मतलब हर साल बढ़ रहा है ना। तो आप उसको में क्या करते हो, आपने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एक जनसंख्या है, मान लीजिए आज जनसंख्या है पी, और हर साल वो 20% बढ़ रही है। तो हर साल 20% बढ़ रही है, मतलब 6/5 हो रही है। तो मतलब पहले साल कितनी हुई होगी, 6/5 बढ़ी हुई होगी, ठीक है। 6/5 होने के बाद एक पूरी एक नई वैल्यू आ गई, फिर इसके ऊपर हम 6/5 बढ़ाएंगे, तो हम ऐसे 6/5 करते जाते हैं। तो यही, और फाइनली जाके हमें वो टोटल वैल्यू मिलती है। तो यही सेम ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, प्रिंसिपल होता है 6/5, 2 साल का बोला है, तो 2 बार 6/5 कर देते हैं, और जो आता है वो होता है हमारा अमाउंट। समझ गए। तो ऐसे ही रिलेट करता है परसेंटेज से। चलिए अब इसको सॉल्व करें। और वैसे कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, बट देखो परसेंटेज से ही करते हैं। कितना है प्रिंसिपल, 11,000, ठीक है। तो पहले साल का देखिए परसेंटेज से ही कर रहा हूँ, पहले साल का 4% निकाल लो, मतलब पहले साल हम क्या करेंगे, इसका 4% निकाल लें। तो इसका 4% क्या होगा, 1% कितना आएगा, 1% आ जाएगा 110, 110 रुपये। तो 4% कितना आ जाएगा 44 जीरो। तो
ये जो इंटरेस्ट आया वो अब जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, आ गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका न्यू प्रिंसिपल। अब इसके ऊपर 4% निकालेंगे, तो इसका 1% कितना हो जाएगा, इतना, और 4% के लिए 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 16, 6, 16, 17, 5 और 1, तो कितना आ जाए, सॉरी 4, ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अभी आ गया आपका नया सीआई, और यही तो उसने पूछा है, उसने हमसे पूछा है क्या है, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज ही पूछा है। तो अब ये भी एक नया ब्याज आ गया, तो वो इसमें जुड़ जाएगा, 0.60। इसके बाद एक नया अमाउंट आ जाएगा। अब हम अमाउंट तो चाहिए नहीं, हमें तो 2 साल का चाहिए, तो 2 साल का आ गया, पहले साल का ये है, दूसरे साल का ये है, दोनों को प्लस कर लीजिए, तो आ जाएगा आपका ब्याज। देखो 60 वाले ऑप्शन होंगे तो ये तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर जोड़िए 0, 60, 7, 9 और 8, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे कि आपने जो बताया परसेंटेज से, उससे कैसे होगा, तो उससे ऐसा होगा कि ये प्रिंसिपल है, आप 4% बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 104/100 गुणा 104/100, इससे क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा, फिर उसमें से आपको ये प्रिंसिपल माइनस कर देना, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं तो एक और तरीका है, तीसरा तरीका क्या है आप करने का, वो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, 2 साल का है ना, तो इसमें लग जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ओवरऑल परसेंटेज मिल जाएगा, मतलब किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज। और उस परसेंटेज को आप क्या कर देंगे, उस, मतलब ये 11,000 का उतना परसेंट निकालना है। ठीक है, 3 तरीके बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन करें। कह रहा है कि एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट देता है, एकल छूट निकालना है। एकल छूट निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, सबसे आसान तरीका, A/B/100। पहले भी जो दिल्ली पुलिस की जो सीरीज देख रहा था उसको पता होगा। ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको टेंशन मत लीजिए। तो देखो, हानि हो रही है, मतलब हानि, सॉरी, मतलब 5% का क्या हो रहा है, छूट हो रही है, छूट हो रहा है मतलब कम हो रही है चीज़, कम हो रही है तो माइनस। और अगर यहाँ पर बोल देता है कि 5% बढ़ रहा है, फिर 4% बढ़ रहा है, तो हम 5, 4, 9 डायरेक्ट प्लस कर लेते, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, छूट दी जा रही है, मतलब चीज़ें कम हो रही है, तो -5 प्लस बी होगा ये माइनस, सॉरी, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस -4, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ये प्लस, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 5 इंटू माइनस का आपका 4, क्या हो गया ये, माइनस का 4, ठीक है, अपॉन में 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, कितना आ जाएगा, 20/100, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 9 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो आ जाएगा कितना, -9 प्लस, सॉरी, ये कितना है, प्लस 0.2। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से कितना माइनस करना है, ये 0.0 होगा, और ये 0.2 इतना माइनस करना है, तो ये 10 में से 2 गए 8, और ये बच जाएगा आपके पास कितना, 8, तो 8.80%, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 3 संतरे प्रति रुपए की दर से खरीदता है। ठीक है, खरीद रहा है, और उतने ही संतरे 2 रुपए संतरे प्रति रुपए की दर से खरीद रहा है, दोनों चीज में खरीद रहा है। जब सीपी से, मतलब सीपी, 2 सीपी की बात कर रहा हो, सेम रुपए में खरीद रहा हो, तो हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो जिससे हमें ओवरऑल मालूम पड़ जाता है कि कितने संतरे खरीद रहा है। ठीक है, दोनों को मर्ज करना है, कैसे करेंगे देखो बता देता हूँ। 3 संतरे हैं, कितने रुपए में खरीद रहा है, 1 रुपए में, तो 1 संतरे की कीमत निकाल लेंगे हम, कितनी आ जाएगी, 1/3 रुपए। और यहीं से 2 संतरे की बात करें, वो कितने रुपए के, 1 रुपए के। एक संतरा
1/2 रुपए के। दोनों में कंडीशन में खरीद रहा है, तो दोनों एक संतरे की, दोनों देखो दोनों सेम आ गए, तो इसको हमें मर्ज करना है, तो उसके लिए हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, नीचे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, तो नीचे 12 ये बन जाएगा और ऊपर हो जाएगा 5, तो 5/12 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 5/12 हो गया। ये आ गया आपकी इसकी कीमत, ये इतने में उसने खरीदे हैं, लेकिन अब इसको बेचना है, उसको कितने पे, 12% के लाभ पे बेचना है। 20% के लाभ पे, तो मतलब 120/100, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5, और 5 से 5 चला जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा, 1/2 में उसको बेचना पड़ेगा। तो एक संतरा कितने में बेचना पड़ेगा उसे, एक संतरे उसे 1/2 रुपए में बेचना पड़ेगा। और ये अगर 12 संतरे का पूछ रहा है, उसने बोला है कि प्रति दर्जन कितने में बेचना चाहिए, तो दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 संतरे के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1/2 गुना 12, 2 से कट जाएगा 6 बार, तो कितना आ जाएगा, 6 रुपये प्रति दर्जन उसे बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम 14 क्वेश्चन है ना। अभी तो हम छठे क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक आदमी ने 247.50 में एक वस्तु बेची, जिससे उसे 12.5% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ से देखिए कि 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 1/8, और लाभ हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है, तो 1 + 1/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/8। तो ये हो जाएगा आपका, मतलब जैसे अभी हमने क्या किया, 20% का लाभ तो कैसे लिखते थे, 120/100, तो फ्रैक्शन कितनी आ जाती थी, 6/5, तो वही लाभ की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 9/8। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, और 9/8 की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी, 247.50, क्योंकि इतने में उसने बेची, और बेचने पे क्या हुआ, 12.5% का लाभ हो रहा था, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 247.50 इंटू में इधर आएगा तो 8/9 हो जाएगा, 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखो इसको काट दीजिए आप, कितने, 5 से गया 2 बार, ये चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 2 से चला जाएगा ये 4 बार इधर, और ये 9 से चला जाएगा कितनी बार, 55 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका 55 गुणा 4, तो 5 4 ज़ा 20 का 0, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए वाला उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर कर 20% कम कर दिया जाता है और उसकी खपत में 15% बढ़ा दी जाती है, तो कर का राजस्व, इसका क्या प्रभाव पड़ता है ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने दिल्ली पुलिस में भी देखे हैं, लगभग जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ये सब दिल्ली पुलिस में भी आ चुके हैं। जैसे दिल्ली पुलिस की अभी वीडियो नहीं आ पा रही है, तो वो ये वीडियो भी देख सकता है, यहाँ से भी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो राजस्व, देखो राजस्व मतलब वही जो आप घर पे, मान लिया आप दुकान चला रहे हो तो घर पे कुछ पैसा लेके जा रहे होंगे, और घर पे पैसा ले जा रहे होंगे, टोटल जो आपकी इनकम हो रही होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी कॉस्ट कितनी है, और वो चीज़ की खपत मतलब कितनी चीज़ आपने बेची उस पे डिपेंड करता है। वही आपका टोटल मनी होगा एक दिन का, तो वही वो कह रहा है, वो देख लो, घर पे 20% कम हो गया, मतलब 80/100 हो गया, और खपत कितनी हो गई, 15% बढ़ गई, तो 115% ये कर लिया हमने। तो यहाँ से 0 से 0 काट दो। अब देखो या तो आप इसको पूरा काट लीजिए, नहीं तो इसको नीचे 0 0 ही बना लेना, जिससे आसान होगा। देखो यहाँ पर आप 3 0 लगाओगे, और ऊपर 115 में आप 8 का गुणा करोगे, 5 8 ज़ा 40, और 8 4 12, और 8 और 9, तो कितना आ गया, 920 रुपये। लेकिन हम प्रतिशत किस पे ज्ञात करते हैं, 100 पे,
तो ये 0 से 0 काट दो, तो आ गया आपका कितना 92/100। अब देखो 100 इसको क्या हम बोलते हैं कि बाद में कितनी चीज़ हो गई अपॉन में पहले कितनी थी, ठीक है। तो पहले थी 100, बाद में हो गई 92, कितने का हो गया कमी, 8% की कमी हो गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका बी वाला सही उत्तर, 8% की कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सौदे पर 80% और 60% की दो क्रमिक छूट दी गई और एकल छूट निकालना है। अभी हमने किया था इस टाइप का, वैसे ही करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है आपका a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100, ये लगा देंगे। तो -40 क्योंकि कम हो रहा है तो -60 ये आ जाएगा इधर, और प्लस इधर आपका देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 4 6 जा 24 आ जाएगा, और वो 0 0 कट जाएंगे तो 24 आ गया। माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 100 प्लस 24, और 100 में से 24 गए तो कितने बचे 76, तो आ जाएगा आपका 76%। ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे। इसे वर्ष इस वर्ष लड़कों की संख्या 20% की कमी आई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या की 175% है तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, ये हमसे पूछा है। तो देखो सबसे पहले तो 610 है, ठीक है, ये आपकी पिछले वर्ष के स्कूल की संख्या है लड़कों की। इस वर्ष लड़कों की संख्या में क्या हो गया 20% की कमी आ गई, तो देखो यहाँ पर 20% की कमी कर दीजिए आप, 80/100। तो ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, तो कितना आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट करें कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 एकम 8, और ये कितना आ जाएगा 48, ठीक है। तो अभी अब कितनी हो गई 488 हो गए। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, अब ये अपने आप में 100, और उसने क्या बोला यदि इस वर्ष लड़कियों में स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या की 100, तो ये अपने आप में 100 है, और लड़कियों की संख्या कितनी 175% निकालना है आपको, ये निकालना है। अब बस इसको काट लीजिए, 5 से गया 2 बार, 5 या 15, 5 5 जा 25, और 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4 से ये जाएगा एक बार और ये 2 बार, तो आ जाएगा आपका 122 गुणा 7। तो कर लीजिए, 2 7 जा 14 का 4, 1 14 का 1 प्लस 5 और एक उधर 7 एकम 7 और एक बचा 8, तो कितना आ जाएगा 854। तो 854 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो देखो 12 वर्ष में दोगुनी हो रही है, मतलब आज पी है, तो 12 वर्ष में मतलब 12 साल में कितनी हो गई 2p हो गई। अब उसने पूछा है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। फिर से कितनी हो जाएगी, मतलब फिर 12 साल में कितनी होगी 2 गुना, कितनी 4p, और फिर कितनी होगी 12 साल में 8p हो गई। कितनी 8 गुना ही बोला था, 8 8 गुना हो गई। कितने साल लगे 12 12 12, 3 बार 12, तो 12 दिया कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 36। तो देखो 12 प्लस 12 प्लस 12, 3 बार 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 36। तो आंसर हो जाएगा आपका 36 साल, मतलब ऑप्शन नंबर ए। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर और अपनी आय का 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर और तथा अपनी शेष आय का 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में उसके कुल ब्याज, है ना, कुल ब्याज, और देखो ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या है साधारण ब्याज की बोल रहा है, रेट इनटू टाइम, यही होता है। तो चलो इसको निकालते हैं। देखो इसने 1/3 भाग और हमें शेष भाग निकालना है, तो 1/4 इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 12 और ये आ जाएगा आपका कितना 7।
तो शेष कितना आ जाएगा? तो 7 तो यहाँ पे बचा कितना है? शेष है ना, वो कितना आ जाएगा? 5/12। ठीक है, 5 ही बचा है, 3 यहाँ से 2 उधर, 5/12 ये हमारा बचा है शेष। तो एक काम करते हैं, इसका अनुपात निकाल लेते हैं। या तो आप देखो ऐसे लिख लो 1/3 प्लस 1, सॉरी, इसको मैं मिक्सचर से करूँगा 1/4 और यहाँ पर आप 5/12। तो इससे अच्छा आप इसका अनुपात ले लीजिए। ठीक है, अनुपात कैसे निकालेंगे? 1/3 भाग दे रहा है वो 7% पे, 1/4 भाग दे रहा है 8% पे, और और बचा हुआ कितना दे रहा है? 10% पे। तो इसका अनुपात निकालना है तो हम ऐसे से गुणा कर देते हैं जो तीनों से कट जाए। वो 12 है, तीनों से कट रहा है, 12 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ तो देखो, यहाँ 12 आएगा, 3 के पास यहाँ 12 आएगा तो कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। यहाँ 12 आएगा तो कितनी बार? 3 बार। और यहाँ 12 कट जाएगा तो 5। तो 4:3:5 में ये निवेश कर रहा है। ठीक है, तो अनुपात हमें रेशो मिल गया। रेशो कितना? 4:3:5। और एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? जो एवरेज वैल्यू मैं यहाँ से मानूंगा वो कितनी हो जाएगी? देखो, 4 वाले हिस्से पे कितना? 60%, 3 वाले हिस्से पे 8%, 5 वाले हिस्से पे 10%। ये बचा हुआ था ना। अब देखो, ये है ऊपर क्या, अब इन दोनों का गुणा करेंगे क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? कुल ब्याज कितना दिया है? 561। और वो कुल ब्याज कैसे आता है? रेट इंटू टाइम। रेट ये रही, टाइम ये रहा। टाइम का हमने क्या कर लिया है ना, इनकम, सॉरी, आय का 1/3 भाग ना उसके ऊपर, है ना, मैं गलत कह रहा हूँ। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे। 4 7 जा कितना आ जाएगा? 28 प्लस 24 प्लस 50। और जो अनुपात आया है उसको हम नीचे लिख लेंगे, 5 4 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ को इसको प्लस करो, 24 28 और 50 कितना आ जाएगा? 102 अपॉन में 12। 2 से काटो, कितनी बार जाएगा? ये 5 बार और ये 1 बार। ठीक है, अब 3 से चला जाएगा 17 बार। तो आ जाएगा आपका कितना? 17/2। और ये 17/2 क्या आ गया आपका? प्रतिशत आ गया। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है वो? 561। तो वो पूछ रहा था उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 17/2% की वैल्यू आपको गिवन है 561। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 561 गुणा में 2/17। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 561 गुणा 2/17 गुणा 100। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। क्या ये 17 से कट जाएगा? हाँ, ये 17 से कट जाएगा 33 बार। तो ये 3 2 जा 6, मतलब ये आ जाएगा 66 और ये 2 0। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। 6600 इसका आंसर होगा, कि वो राशि कितनी थी? 6600 थी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सौदे पर क्रमिक रूप से 30% और 35% की एकल छूट ज्ञात करना, मतलब वही जो अभी हमने किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो -30 प्लस माइनस -35, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? -65। और प्लस में क्या आएगा? इन दोनों का गुणा, कितना आ जाएगा? 30 इंटू 35। माइनस में थी, माइनस माइनस इंटू में प्लस हो जाता है, 0 से 0 गया। और 35 को 30 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा आपका? 35 इंटू 3, 3 5 से 15, 9 10, 105। और एक नीचे 0 है तो उसके बाद ऊपर एक पॉइंट लगा दो। तो -65 प्लस 10.5। तो 65 में से आपको 10.5 माइनस करने हैं। यहाँ 0 है तो एक हासिल लेंगे, कितना आएगा? 5, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ पर 5। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका? 54.5%, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण
जयश्री से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 की राशि उधार लेता है, जो प्रति वर्ष संयोजित होती है, और 2 वर्ष के बाद में अरुण द्वारा सभी बकाया राशि चुकाने के लिए भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात करें। मतलब अमाउंट निकालना है इस बार। चक्रवृद्धि ब्याज में उसने हमें प्रिंसिपल गिवन है कितना, 9,000। रेट गिवन है कितनी, 10%। टाइम गिवन है कितना, 2 साल का। उसने हमसे पूछा है अमाउंट। अमाउंट निकाल लेंगे। देखो, अब इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। 10% मैंने बताया था। एक तो देखो 10% है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तरीका है कि आप इसको ऐसे कर लीजिए। 9,000 है, 10% हर साल बढ़ेगा, मतलब 11/10 इंटू 11/10 करना पड़ेगा। 0 से 0 चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका 121 गुणा 90। तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 टू जा 18 का 8 और 1, 9 एकम 9 और 1 कितना, 10, और ये 0 बचा है। तो अमाउंट आ जाएगा आपका यहाँ से, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से सही, ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका अमाउंट आ गया है। अगला तरीका अगर आपको ये पसंद ना आए तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी भी लगा सकते हैं आप यहाँ से। 10% है तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस, और ये 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो यहाँ से 1 बचेगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 21%। और अमाउंट निकालना है तो 121% निकालना पड़ेगा। तो इसका आप 121% निकाल लेना। कैसे निकालेंगे, वैसे ही 9,000 अपने आप में 100% है, और इसका आपको 121% निकालना है, वही हमने इधर किया था। तो यहाँ से भी आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और क्यू के वेतन का योग कितना है, 2,000 है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने दिल्ली पुलिस में भी किया है और इसमें भी हम कर रहे हैं फिर से। अपने वेतन का कितना 95%, 95% खर्च करता है, और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो पी का वेतन ज्ञात करें। ये मैंने आपको शायद परसेंटेज का 8 या फिर 9 नंबर का वीडियो होगा, उसके अंदर मैंने सवाल करवाया बिल्कुल लास्ट वाला, और उसके इसके अंदर सिंपल वैल्यू है। दिल्ली पुलिस में इससे टफ वैल्यू दी थी, उसमें थोड़ी बहुत बड़ी वैल्यू दी थी। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो P प्लस क्यू का उसने वेतन दिया हुआ है हमें कितना, 2,000 दिया हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं कि क्यू का हिस्सा कितना और P का हिस्सा कितना है। लेकिन उसने हमें बताया कि खर्च कितना। देखो हम इनका रेशो ले लेते हैं, हम देख लेते हैं खर्च कितना कर रहा है P और Q, और बचा कितना रहा है। खर्च कितना कर रहा है 95%, तो बचा कितना रहा होगा, बचत कितनी होगी इसकी, देखो बचत भी लिख लेते हैं। बचा कितना रहा होगा 5%। ठीक है, क्यू कितना खर्च कर रहा है 85%, बचा कितना रहा है 15%। किसका, पी का। तो मान लीजिए पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, पी है टोटल। पी के पास जो भी इनकम है वो पी, उसी का तो 5% बचा रहा होगा, और उसने बोला बचत बराबर है, तो हम बचत को बराबर कर लेंगे। 5% बराबर है क्यू, ये क्यू क्या है, ये उसकी टोटल, ये वाली इनकम है टोटल, हम उसका अनुपात निकाल ले रहे हैं, इसका 15%। अब देखो बचाएगा तो किस में से बचाएगा, उसकी जो इनकम होगी उसमें से बचाएगा ना। उस इनकम को, जो टोटल इनकम, उसको मैंने पी मान लिया, पी की पी और क्यू की क्यू, और उसका 5% और इसका 15% बराबर है, क्योंकि ये सेविंग है। उसने यहाँ पर देखो कहा है बचत समान है, तो यहाँ से पी बाई क्यू निकाल लेंगे हम। पी बाई क्यू आ जाएगा 15% बटे में 5%, परसेंट से परसेंट, और 5 से 1 बार और 5 से 3 बार। तो कितना अनुपात आ गया, मतलब उसकी जो इनकम है ना उसका अनुपात आ गया। ये किसका है, उसकी इनकम का, वेतन का। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, वेतन का अनुपात आ गया, वेतन का अनुपात। ठीक है, तो उसकी वेतन का रेशो आ गया है, तो P कितना है 3, और Q कितना है 1 अनुपात में है। ओवरऑल कितना 4, और ओवरऑल कितना दे के रखा है 2,000, वो किसके बराबर होगा 4 के। और पूछा उसने P का वेतन, तो P का वेतन कितना है 3, तो 3 4 से जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो P का वेतन कितना आ जाएगा
1500। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगर वो मान लो पूछता कि क्यू का वेतन बताओ, तो क्यू का निकाल लेते। क्यू का कितना आ जाता है 500, वो भी देखो ऑप्शन में दे के रखा है। आप गलती से पी का क्यू का निकाल दोगे तो वो भी ऑप्शन में दे के रखा है उसने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा आज की वीडियो का। ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक पेन 10 में बेचकर अपनी लागत का 1/11 हिस्सा हानि उठाता है, तो पेन का क्रय मूल्य क्या है, ये पूछा उसने। तो देखो, एक दुकानदार एक पेन 10 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। बेच रहा है तो कितने सीपी पे बेच रहा होगा, सीपी उसका जो होगा उसका 1/11 की हानि वो झेल रहा है। और 1/11 सीपी का 1/11 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, हानि मिल जाएगा, लॉस। यहाँ से आप सीपी और लॉस का जो हानि हो रही है उसका अनुपात निकाल लेंगे, 11 और 1 मतलब 1 की हानि हो रही है। तो मतलब सीपी कितना है 11 और हानि कितनी हो रही है 1 की, तो कितने में बेच रहा होगा 10 में, तो सीपी हो गया 11। और वो इससे हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य होगा 11, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।